अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू, चैप्टर नंबर 3, जब मैं पढ़ता था। चलिए इस लेसन को हम रीडिंग करते हैं और क्या इस लेसन में दिया हुआ है वो हम समझेंगे। इसके बाद हम इस लेसन की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही प्यारा लेसन है। जब मैं पढ़ता था। मेरे वालिद करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वो एक सच्चे, बाहिम्मत और रहमदिल इंसान थे। वो क्या थे? राजकोट के दीवान, सच्चे और रहमदिल इंसान। वो हमेशा इंसाफ करते थे और गरीबों की मदद करते थे। मेरी माँ का मिजाज बहुत अच्छा था। वो मजहबी ख्यालात की खातून थी, यानी धार्मिक ख्यालात की थी। बगैर पूजा पाठ किए कुछ नहीं खाती थी। 2 अक्टूबर 1869 से को पोरबंदर में मेरी पैदाइश हुई। मेरे वालिद पोरबंदर गुजरात से राजकोट को चले गए। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 7 बरस थी। 7 बरस यानी 7 साल थी। मैंने वहाँ पर हाई स्कूल तक तालीम पाई। मैं किसी लड़के या उस्ताद से कभी झूठ नहीं बोलता था। मैं बचपन में बहुत शर्मिला था। शर्मिला यानी शर्माने वाला। एक दिन वालिद साहब श्रवण पत्र भक्ति नाम की किताब खरीद कर लाए। एक दिन मेरे पिताजी श्रावण पत्र भक्ति नाम की किताब खरीद कर लाए। उसमें मैंने वो किताब बहुत ही शौक से पढ़ी। मैंने अंधे माँ बाप को बहंगी पर बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार की तस्वीर देखी। इस बात का मेरे दिल पर बहुत बड़ा असर हुआ और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। श्रावण कुमार अपने अंधे माँ बाप को एक बहंगी यानी एक टोकरी जैसी होती है, उसके माँ बाप अंधे होते हैं और उनको उनकी मतलब सेवा करता है, उनको यात्रा पर ले जाता है, उनके अंधे माँ बाप को अपने कंधे पर उस बहंगी को लाद कर यानी बिठाकर। तो इस बात का, इस स्टोरी को पढ़कर उनके दिल पर बहुत ही गहरा असर पड़ा और उन्होंने सोचा कि वो श्रवण कुमार की तरह बनेंगे। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। सत्यवादी यानी सच बोलने वाले हरिश्चंद्र जी की नाटक भी देखी। उसे देखने की ख्वाहिश बार बार हुई। बार बार मेरे दिल में ये ख्याल आता कि सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सदाकत पर अमल करने वाले क्यों नहीं हुए। मैं ये सोचता हूँ कि सभी इंसान हरिश्चंद्र की तरह सच्चाई पर अमल करने वाले क्यों नहीं है। सदाकत यानी सच्चाई। यही बात दिल में बैठ गई कि अगर हरिश्चंद्र की तरह भी तकलीफ़ें उठानी पड़े तब भी सच को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उनसे ये बात सीखा कि कितनी भी तकलीफ़ें आ जाए सच का साथ कभी नहीं छोड़ना है। तकलीफ़ की जमा तकलीफ़ें। मैंने किताबों में पढ़ा था कि खुली हवा में टहलना तंदुरुस्ती के लिए मुफीद है। मुझे ये बात पसंद आई और मैंने सुबह को सैर करने की आदत बना ली। उससे मेरा जिस्म कवी हो गया और मैंने सुबह को सैर करने की आदत बना ली जिससे मेरा जिस्म तंदुरुस्त हो गया। एक भूल की सज़ा मुझे आज तक पा रही है। मैं सोचता था कि लिखाई में हुरूफ अच्छे होने की ज़रूरत नहीं, यानी राइटिंग अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, और ये मेरे ख्याल में इंग्लैंड जाने के वक्त तक रहा। आगे चलकर जब मैंने दूसरों के मोती जैसे वर्ड्स हुरूफ देखे तो मुझे बहुत पछतावा हुआ। तब मैं समझा कि हुरूफ अच्छे होना भी नामुकम्मल एजुकेशन की अलामत है। बाद में वर्ड्स हुरूफ सुधारने की कोशिश भी की, मगर पक्के घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती थी। एक भूल की सज़ा यानी उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब थी। उसका अंदाज़ा उनकी उस बात को वो इंग्लैंड जाने तक नहीं भूल पाए। वो दूसरे के मोती जैसे वर्ड्स देखकर उन्हें बहुत पछतावा, काश मेरी भी हैंडराइटिंग अच्छी होती। फिर उन्होंने सोचा कि ख़राब हैंडराइटिंग भी नामुकम्मल इनकम्प्लीट एजुकेशन की निशानी है। उन्होंने बाद में हुरूफ अपने वर्ड्स सुधारने की बहुत कोशिश की, अपनी राइटिंग अच्छी बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पक्के घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती है। अब जो घड़ा बन गया हो उस पर मिट्टी चढ़ा दी जा सकती है क्या? नहीं। तो उम्र होने के बाद हमारी हैंडराइटिंग नहीं सुधर सकती है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इसलिए बेटा हमें प्यारे बच्चों, हमें हमारी हैंडराइटिंग भी अच्छी रखनी है। अभी से हम मशक करेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग भी अच्छी रहेंगी, ये चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। लिखाई की एक्सरसाइज तालीम का अहम हिस्सा है। लिखाई की मशक भी तालीम का अहम हिस्सा है। हमारी हैंडराइटिंग भी अच्छी होना एजुकेशन का एक हिस्सा है। इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए ड्राइंग सीखना चाहिए। इस तरीके को अपनाने से बच्चे के हुरूफ मोती जैसे हो जाते हैं।
मैं हमेशा ऐसे कामों से बचता रहा जिसके लिए मुझे सज़ा मिली। मैं ऐसे कामों से बचता रहा जिसके लिए मुझे सज़ा मिलती थी। एक दफ़ा मुझे सज़ा दी गई तो बहुत ही मुझे अफसोस हुआ। ये बात पहली या दूसरी जमात की है। दूसरी बात 7वीं जमात की है। वो एक हेडमास्टर साहब बड़े सख्त उसूल वाले शख्स थे। फिर भी तलबा इन्हें अजीज़ रखते थे। अच्छे आदमी थे, अच्छा पढ़ाते थे। बड़े दर्जों में उन्होंने कसरत और क्रिकेट को लाजमी कर दिया था। कसरत की कोई हिम्मत ना समझकर, शर्मीले मिजाज की वजह से और वालिद साहब की खिदमत से वक्त ना मिलने के सबब भी मैं इन चीज़ों में शिरकत ना कर सका। शर्मीलेपन की वजह से और अपने वालिद साहब की खिदमत की वजह से मैं इन चीज़ों में शिरकत नहीं कर सका, शामिल नहीं हो सका। मैंने कसरत से छुटकारा पाने की दरख्वास्त दी मगर हेड मास्टर ने मानने वाले नहीं थे। मैंने कसरत से छुटकारा पाने के लिए एप्लीकेशन भी दिया लेकिन हेड मास्टर माने नहीं। एक बार हफ्ते का दिन था। सुबह को स्कूल खुलता था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना होता था। सुबह स्कूल खुलता था और शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी और आसमान पर भी बादल थे, इसलिए वक्त का धोखा हो गया। जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे दिन देर होने की वजह पूछी गई। वजह मैंने साफ बता दी मगर उन्होंने उसको नहीं माना। इसके लिए मुझे ठीक तो याद नहीं मगर कुछ जुर्माना देना पड़ा। मैं झूठा बना इसलिए बड़ा दुख हुआ। खुद को सच्चा साबित करने का मेरे पास कोई रास्ता ना था। मैं बाद में समझ पाया कि सच बोलने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। तो इस लेसन से प्यारे बच्चों हमें यही सबक मिलता है कि सच बोलने वाले को लापरवाह भी नहीं होना चाहिए। अब वक्त का पाबंद भी होना चाहिए और सच्चाई पर चलने वाला भी होना चाहिए, यानी कि वो सच बोलने वाले को लापरवाह भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज, ये वर्ड मीनिंग आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं और ये क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढने हैं और नोटबुक में लिखने हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।